दोस्तों, आज हम एक न्यू चैप्टर और बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर सीखेंगे जिसका नाम है परसेंटेज। परसेंटेज बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में, चाहे वो एसएससी का हो या बैंकिंग हो। इन सब एग्ज़ाम्स में परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखता है। तो हम ना ज़्यादा बातें करते हुए सीधा परसेंटेज के टॉपिक पे आते हैं। परसेंटेज चैप्टर का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप वो कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आप कोई भी क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं। परसेंटेज, पहले तो हम परसेंटेज का मीनिंग जानते हैं। परसेंट, इस परसेंट के नाम से बना परसेंटेज। पर मतलब होता है यूनिट एंड सेंट मीन्स सेंचुरी। सेंचुरी मीन्स 100, यानी कि पर यूनिट 100। अगर हमसे कोई बोले 10%, सिर्फ ओनली 10%, दैट मीन्स 10/100। और अगर कोई बोले 10% मोर या अधिक, देन 110/100। और अगर हमसे कोई बोले 10% लेस या कम, ये मैं हिंदी मीडियम्स बच्चे के लिए साइड में लिख रही हूँ, 90/100। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है। अगर आप इसको हमेशा ध्यान रखेंगे तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और एक ये है लेस परसेंट। अगर आपसे कोई लेस परसेंट पूछता है तो लेस इंटू 100 अपॉन में मोर परसेंट। और अगर आपसे कोई मोर परसेंट पूछता है तो मोर इंटू 100 अपॉन में लेस परसेंट। अगर कोई लेस पूछेगा तो यहाँ पे ज़्यादा लिखना है, यहाँ पे मोर पूछेगा तो यहाँ पे कम लिखना है। बस ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखने हैं परसेंटेज चैप्टर में। तो दोस्तों, ये है हमारा फर्स्ट टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20%, देन हाउ मच ब्रेड्थ इज डिक्रीज सो दैट एरिया इज नॉट इफेक्टेड। अगर किसी आयत की लंबाई को 20% इंक्रीज कर दिया जाए, मतलब बढ़ा दिया जाए, तो उसकी चौड़ाई को कितना कम किया जाए कि उसके क्षेत्रफल पे कोई भी प्रभाव ना पड़े। ये है हमारी आयत, ये होती है उसकी ब्रेड्थ यानी कि चौड़ाई, ये हमारी है लेंथ यानी कि लंबाई। अब एक और बात, एवरीथिंग इज इन इट्स 100%। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। अगर मैं किसी भी चीज़ की बात करूँ, अगर मैं बोलूँ कि इसकी लंबाई, तो इसकी लंबाई अपने आप में 100% है। इसकी चौड़ाई अपने आप में 100% है। अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो वो आपके पास जितने पैसे हैं वो आपके पूरे 100% पैसे हैं। तो इसलिए कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। इसने बोला लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20%। इसकी लेंथ स्टार्टिंग में 100 होगी, तभी तो वो इंक्रीज हुई है ना 20%। तो स्टार्टिंग की लेंथ हमारी 100, इंक्रीज कितनी हुई 20%। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होती है। और 100 में अगर हम 20% बढ़ा दिया जाए तो 100 में वो 20% बढ़ेगी ना, तो इसलिए यहाँ पे हमने 120 लिखा है। ठीक है, तो अब हमें निकालना है डिक्रीज यानी कि लेस परसेंट। तो लेस इंटू 100 अपॉन में मोर, कितना कम हुआ 20 इंटू 100। यहाँ पे लेस से है तो यहाँ पे मोर आएगा। मोर कितना है 120, 0 0, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, ये हमारा आ गया 50/3%।
ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीज्ड बाय 20%, देन हाउ मच ब्रेड्थ इज इंक्रीज सो दैट एरिया इज नॉट इफेक्टेड। अगर किसी आयत की लंबाई को 20% कम कर दिया जाए तो उसकी ब्रेड्थ को कितना बढ़ाया जाए कि उसके क्षेत्रफल पे कोई प्रभाव ना पड़े। सेम क्वेश्चन है पहले वाला, तो हम इसको सेम मेथड से ही करेंगे। मैंने आपको बताया था एवरीथिंग इज़ इन इट्स 100%। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो इसकी लेंथ पहले 100 होगी, 20% कम हो गई। 20% कम मतलब 100 में से 20% कम हुई होगी ना, तो दैट मीन्स यहाँ पे 100। ठीक है, अब हमें यहाँ पे निकालना है इंक्रीज परसेंट। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था मोर परसेंट निकालने का तरीका। यहाँ पे लिख देंगे जितना बढ़ा है उतना, मोर इंटू 100 अपॉन में लेस परसेंट। कितना बढ़ा, 20 इंटू 100 कम, यानी कि 80। %25। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टाइप सेम है हमारा, बट हम अब थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। A is 20% मोर देन B, देन हाउ मच परसेंट B लेस देन 2A। अगर A B से 20% अधिक है तो B A से कितना परसेंट कम है। A B, A is 20% मोर, यानी B हमारा 100 है, A 20% मोर तो ये 120। अब हमें निकालना है लेस परसेंट। लेस परसेंट निकालने का मैंने तरीका आपको बताया, लेस इंटू 100 अपॉन में मोर परसेंट। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं होता ना, तो बस आप इतना याद रखिए, यहाँ पे अगर लेस है तो यहाँ पे मोर होगा, अगर यहाँ पे मोर है तो यहाँ पे लेस होगा। बस ये छोटी सी चीज़ का ध्यान रखिए। लेस कितना कम हुआ, 20 इंटू 100, मोर कितना है 120। %50/3। इसको हम कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं 6/23%। ये आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना चेंज कर सकते हैं, जैसा ऑप्शन में दिया हो। ऑप्शन में अगर 50/3% है तो आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं। अगर आप उसमें मिक्स्ड प्रोपोर्शन में चेंज कर दिया तो आप उसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, A is 20% लेस देन टू B, देन हाउ मच मोर परसेंट B टू A। A हमारा 20% कम है B से, तो हमें अधिक परसेंट निकालना है B कितना अधिक है A से। A B, A is 20% लेस देन टू B, B 100 होगा, A हमारा 20% कम है 80। अब हमें मोर परसेंट निकालना है, मोर परसेंट तो मोर इंटू 100 अपॉन में लेस। मोर कितना है 20 इंटू 100, लेस हमारा 80, 25%। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 50 रुपये 40 हो जाते हैं, तो लेस परसेंट बताइए। साथ साथ करिए आप ये क्वेश्चन ना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसा मैं आपको बता रही हूँ वैसा आप मेरे साथ साथ करिए। लेस परसेंट निकालना है इसमें, लेस इंटू 100 अपॉन में मोर परसेंट। पहले 50 थे, अब 40 हो गए, कितने कम हुए 10 इंटू 100, और मोर लिखने यहाँ पे
ज़्यादा कौन सा है? 50। तो यहाँ पे 50 लिख दीजिए, यानी कि 20% कमी हो गए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 40 रुपये के 50 रुपये हो जाते हैं। अगर मेरे पास 40 रुपये हैं और मैं 10 रुपये किसी से ले लूँ तो मेरे पास 50 रुपये हो जाते हैं। तो अब आपको मोर परसेंट बताना है, इसका मोर परसेंट फाइंड करना है। मोर परसेंट का फॉर्मूला लिखो, मोर इंटू 100 अपॉन में लेस परसेंट। कितने रुपए से बढ़े? 40 रुपये थे, 50 रुपये हो गए, कितने बढ़े? 10 इंटू 100 लेस 40। यानी 25% हमारे पास ज़्यादा हो गए। अब है हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज increased by 33 1/3%, then how much price will be decreased so that price will be not change। पहले हम 33 होल 1/3% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसको इसमें ऐड करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 99 प्लस 100 अपॉन में जो हमारा डिनोमिनेटर है वो सेम रहेगा 3, और 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा 100 कट जाएगा, ये 1/3 बचेगा। अब है कि द प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज्ड बाय 33 होल 1/3%, यानी कि पहले जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी वो 3 थी, अब वो 1 से इंक्रीज हो गई है, यानी कि 4/3 हो गई। समझ में आया ये मैंने क्या कहा? पहले हमने 33 1/3% को फ्रैक्शन में चेंज करा। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए पहले हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करा, देन हमने इसको 1 को इसमें ऐड करा, तो मल्टीप्लाई करा तो 99 आया। 99 को फिर हमने 1 ऐड करा 100/3, और फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए इसको 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करने के बाद ही 100 से 100 कट गए, 1/3 बचा, 1/3 हमने लिख दिया। अब यहाँ पे इंक्रीज हुआ, तो यानी कि हमारी जो 3 है वो ओरिजिनल वैल्यू थी, पहले हमारा 3 था, अब उसमें एक इंक्रीज हो गया यानी कि 4। 3 में अगर एक इंक्रीज होगा तो 4 होगा ना, तो इसलिए हमने 4/3 लिखा। अब यानी कि पहले 3 था, अब 4 हो गया, और हमें निकालना है लेस परसेंट, डिक्रीज। तो लेस परसेंट निकालने के लिए हम लिखेंगे लेस इंटू 100 अपॉन में मोर। कितना घटा? 1 इंटू 100, मोर ज़्यादा कौन सा है? 4, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, यानी कि 25% अगर हम उसकी कीमत को घटा देंगे तो उसकी कीमत पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। देखते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीज्ड बाय 16 होल 2/3%, देन हाउ मच ब्रेड्थ इंक्रीज सो दैट एरिया इज नॉट इफेक्टेड। किसी आयत की लंबाई को हम 16 सही 2/3 से कम कर दिया जाए तो उसकी चौड़ाई को कितना % बढ़ाया जाए कि उसके एरिया पे, उसके क्षेत्रफल पे कोई भी प्रभाव ना पड़े।
तो सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह हम इसको भी पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 16 होल 2/3% को हम पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें इसको ऐड करेंगे। तो हमारा इधर आएगा 50/3 इंटू 1/100। तो ये हमारा आ गया 1/6। अब ये डिक्रीज हो रहा है, यानी पहले 6 था, ओरिजिनल जो हमारा था वो 6 था, और अब एक कम हो गया, यानी कि पहले 6 था, अब एक कम हो जाएगा तो कितना होगा 5। और अब हमें निकालना है इंक्रीज परसेंट, यानी कि मोर परसेंट। मोर परसेंट निकालने के लिए मोर इंटू 100 अपॉन में लेस परसेंट। कितना बढ़ा 1, लेस कितने हमारा 5, तो ये हमारा आ गया 20%। आप इसको एक सिंपल इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आपसे बोले इंक्रीज, तो जो हम न्यूमरेटर में एक कम करेंगे, और अगर आपको बोले डिक्रीज